दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कौन से कार्स आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप एक ऑटोमेटिक कार लेना चाहते हो। ये वीडियो आपके अगले कार चुनने में बहुत मदद करेगा क्योंकि मैं आपको सारे जितने भी ट्रांसमिशन जो अवेलेबल है उसके प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको कौन से कार्स कंसिडर करने चाहिए। पहले हम बढ़ते हैं बायर्स हु प्रायोरिटाइज स्मूथनेस। अगर आप स्मूथनेस चाहते हो, ज्यादातर सिटी में चलाते हो, आपको माइलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इंपॉर्टेंट नीड है स्मूथनेस, देन आपको जाना चाहिए सीवीटी की तरफ और आपको अवॉइड करना चाहिए एएमटी कार्स। अब एएमटी और सीवीटी में डिफरेंस क्या है वो बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन से कार्स आपको अवॉइड करना चाहिए। बलिनो और ग्लांजा को अवॉइड कीजिए। एएमटी कार्स की बात करें तो इनमें से सबसे बेस्ट एएमटी कार बलिनो और ग्लांजा ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो एएमटी कार्स होते हैं वो आपको एक जर्की एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। इसमें होता है हेड नॉड। हेड नॉड का मतलब ये है कि जब आप एक्सेलरेट करते हो या आप हार्शली एक्सेलरेट करते हो तो आप और आपके पैसेंजर्स जर्क फील करते हैं, इसीलिए आपको एएमटी कार्स अवॉइड करना चाहिए और सीवीटी की तरफ जाना चाहिए। सेकेंड नंबर पे आता है पंच। पंच को भी आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये एएमटी कार है, इसमें भी आपको वो जर्क फील होता है जब आप एब्रप्टली एक्सेलरेट करते हो। इग्निस, टियागो, ये कार्स भी आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें भी आपको वो जर्क फील होता है। आपको क्यों सीवीटी की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि सीवीटी में बेल्ट और पुली का मैकेनिज्म यूज होता है, तो इसमें गियर शिफ्ट्स होते ही नहीं है। जब गियर शिफ्ट्स नहीं होता है और गियर रेशियोस नहीं होता है तो आपको गियर शिफ्ट्स फील ही नहीं होंगे, तो आप सिटी में जब चलाते हो एकदम स्मूथ रहने वाला है आपका एक्सपीरियंस। तो सीवीटी कार्स की लिस्ट में आपको दूं तो अमेज है जो काफ़ी स्मूथ कार है, और एंट्री लेवल की बात करें तो अमेज ऑटोमेटिक सबसे स्मूथेस्ट कार है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। 1.2 लीटर के इंजन के साथ आता है। प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हो, थोड़ा सा अपर सेगमेंट में जाना चाहते हो तो आप एलिवेट, होंडा सिटी को भी कंसिडर कर सकते हो। दोनों कार्स बढ़िया है, जो बॉडी स्टाइल आपको पसंद है वो आप कंसिडर कर लीजिए। हुंडई की तरफ जाना चाहते हो तो क्रेटा को कंसिडर कर सकते हो। क्रेटा भी आपको बढ़िया सा ऑप्शन ऑफर करता है इन द नेम ऑफ आईवीटी, जो एट द एंड ऑफ द डे एक सीवीटी ट्रांसमिशन है। i20 का आईवीटी भी आप कंसिडर कर सकते हो, अगेन जो एक सीवीटी मॉडल है। लास्ट ऑप्शन जो है वो है एस्टर, जो एक बहुत अंडररेटेड कार है, मैं मानता हूँ काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको ऑफर करता है। आपको अगर एक प्रीमियम स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए सिटी में चलाने के लिए, आप बहुत ज़्यादा भगाते नहीं हो, देन आपको ये बहुत पसंद आएगा। बट सीवीटी में भी एक इशू है जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, वो है रबर बैंड इफेक्ट। ये जो रबर बैंड इफेक्ट है ये आपको फील होता है जब आप सडनली एक्सेलरेट करते हो और जो कार है उसमें आपको ऐसा फील होता है कि पावर लॉस हो रहा है। इसका साइंटिफिक रीज़न मैं नहीं बताऊंगा अभी इस टाइम पे क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, बट याद रखिए जो ये एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इरिटेटिंग होगा अगर आप कभी कभी भगाते हो, बट अगर आप ग्रेजुअली लीनियर वे में स्मूथली एक्सेलरेट करते हो तो सीवीटी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं बजट माइंडेड ड्राइवर्स की तरफ। बजट माइंडेड ड्राइवर्स होते हैं, उनको चाहिए अफोर्डेबिलिटी, कम से कम प्राइस में उनको एक ऑटोमेटिक कार लेना है और उसके साथ साथ उनको अच्छा माइलेज भी चाहिए और उनको वो स्मूथनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो आराम से चलाएंगे, उनको भगाने का मन नहीं करता है और उनके प्रायोरिटी है माइलेज और कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट। तो आपको एएमटी की तरफ जाना चाहिए। आपको टॉर्क कन्वर्टर और डीसीटी को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डीसीटी और टॉर्क कन्वर्टर आपको अच्छा माइलेज नहीं देंगे और डीसीटी जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में इश्यूज दे सकता है और जो टॉर्क कन्वर्टर है वो आपको बहुत गंदा माइलेज देगा अगर आप उसको भगाओगे। दूसरा प्रॉब्लम टॉर्क कन्वर्टर में है कि जब आपका जो इंजन है उसमें पावर डिलीवरी उतना अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो टॉर्क स्लिपेज का इशू होता है। दैट टॉर्क कन्वर्टर स्लिपेज जो है वो आपका एक्सपीरियंस को बिगाड़ देता है। कार्स टू अवॉइड, वोक्सवैगन और स्कोडा के कार्स को अवॉइड कीजिए अगर आप एफिशिएंसी चाहते हो और अगर आपको कम प्राइस में एक कार लेना है। अवॉइड वोक्सवैगन एंड स्कोडा के कार्स, इनमें आपको एएमटी के ऑप्शंस आते भी नहीं है, वो है आते हैं इसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर और डीसीटी, जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। i20 का जो डीसीटी है और जो इनलाइन मॉडल्स है उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, डोंट गो फॉर इट। और सोनेट और वेन्यू का जो डीसीटी मॉडल्स है वो ड्राई क्लच के साथ आते हैं और आपके लिए बिल्कुल नहीं है, डोंट बाय दिस कार। सेल्टोस और क्रेटा का भी सेम स्टोरी है, दोनों में डीसीटी के जो ऑप्शंस आते हैं 1.5 लीटर टर्बो एडिशन में वो आपको अवॉइड करना चाहिए।
AMT की तरफ जाओ, आपके लिए बेस्ट है क्योंकि अफोर्डेबल है, कम प्राइस में आपको एक ऑटोमेटिक कार मिलता है। मे बी जो मैनुअल वर्जन होता है उसमें 60 to 70,000 के प्राइस डिफरेंस में आपको ऑटोमेटिक कार मिलेगा। सिटी में चलाते हो, भगाते नहीं हो तो आपको उतने जर्क्स फील नहीं होते हैं। इनमें से बेस्ट कार्स है आपके लिए बलिनो। बलिनो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए AMT की तरफ अगर जाना चाहते हो। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, माइलेज, ईज ऑफ यूज़, ईज ऑफ ड्राइविंग, बलिनो परफेक्ट है। बलिनो या ग्लांजा, जो भी आपको ब्रांड पसंद आता है वो ले लीजिए। वैगन आर अच्छा है, टियागो बढ़िया है, पंच अच्छा है, इतने सारे ऑप्शन है आपको AMT में। बट मेरे हिसाब से बेस्ट AMT कार है इंडिया में Hyundai वालों का एक्स्टर और ग्रैंड आइटन नियोस सबसे स्मूथेस्ट AMT ऑप्शन है। बट इनका माइलेज उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं इसके पहले आपको बता रहा था कि बलिनो एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको बढ़िया माइलेज भी देता है। मारुति का डीलरशिप नेटवर्क भी है। दैट इज द ओनली रीजन दैट मारुति इज अ बेटर कार फॉर यू। बट अगर स्मूथनेस की बात करें, AMT में सबसे स्मूथ एक्स्टर और i10 का ही है। एंड सम ऑफ द कार जो मैंने मिस किया है वो है स्विफ्ट, टियागो, टिगोर, सारे जो अफोर्डेबल कार्स है विच कम्स अंडर 7 to 8 lakhs, ये सारे AMT के साथ ही आते हैं। तो आप इन कार्स की तरफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइवर्स की तरफ। जैसे कि मैं खुद एक ऑटोमेटिक कार लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं मैनुअल कार्स चलाना बहुत पसंद करता हूं। क्योंकि मुझे एक ऐसा फीलिंग होता है कार चलाने के टाइम दैट वो मैकेनिकल फील जो है, दैट आई वांट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंजन, वो फीलिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइविंग के टाइम, और ये मुझे मैनुअल कार में ही मिलता है। बट अगर मेरे पास मैनुअल कार का ऑप्शन नहीं होता, इंडिया में अगर मैनुअल कार्स ही नहीं होते, तो मैं जाता DCT की तरफ। क्योंकि DCT एक ऐसा ट्रांसमिशन है जो सबसे स्पोर्टी एक्सपीरियंस आपको ऑफर करता है। इनफैक्ट दिस इज द क्लोजेस्ट दैट इट कैन गेट टू अ मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, जस्ट गो फॉर DCT। बट आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए, या CVT और AMT, इन दोनों को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि CVT में रबर बैंड इफेक्ट होता है और AMT में हेड नोड का प्रॉब्लम होता है। ये कार्स आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए आप अगर परफॉर्मेंस चाहते हो। अमेज, डोंट कंसिडर इट विद CVT। ये काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको ऑफर करता है। ये एक फैमिली कार है, भगाने के लिए बिल्कुल नहीं है। पंच को अवॉइड कीजिए। पंच जो है AMT के साथ आता है, ये भगाने वाला गाड़ी। एक पहली बात तो इसका इंजन में उतना पावर नहीं है, उसके साथ साथ AMT भी है। ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर आप ड्राइवर एंथुजियास्ट हो तो। बलिनो आई वुड नॉट कंसिडर। आप मे बी आपको बलिनो लेना ही है तो आपको मैनुअल लेना होगा, क्योंकि AMT का एक ही ऑप्शन है उसमें। पहले CVT आता था, अभी उन्होंने AMT बना दिया है। फ्रॉन्क्स का जो बूस्टर जेट है वो आप मैनुअल की तरफ जाओ, डोंट गो फॉर द ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ दिस कार। क्रेटा का IVT, i20 का IVT और इग्निस को आपको अवॉइड करना चाहिए, ये कार्स आपके लिए नहीं है। अभी हम बात करें DCT के बारे में, जो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशंस होता है वो इतने फास्ट गियर शिफ्ट्स करते हैं कि आपको बिल्कुल फील नहीं होता है। जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो वो नेक्स्ट गियर कंप्यूटर जो होता है उसका नेक्स्ट गियर शिफ्ट करने के लिए एकदम रेडी रहता है, तो आपको शिफ्ट फील नहीं होता है। इनफैक्ट जो DCT ट्रांसमिशन है वो स्पोर्ट्स कार्स में यूज़ किया जाता है, और जो हाई एंड के कार्स होते हैं उसमें भी DCT ट्रांसमिशन आता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, बट उसके साथ साथ उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर इसमें कुछ ख़राब होता है तो आपको बहुत पैसे लगेंगे इसको रिप्लेस करने के लिए। तो DCT कार लेने के पहले एक बार वारंटी भी देख लीजिए, क्योंकि वारंटी बढ़िया होना चाहिए। अगर वारंटी में इश्यू होने लगता है देन आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर आपको परफॉर्मेंस कार चाहिए, आप वोक्सवैगन या स्कोडा के 1.5 लीटर के इंजन्स की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको DCT के ऑप्शंस मिलते हैं। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड दीज ऑप्शंस तो आप N-Line की तरफ जाओ। i20 N-Line और Venue N-Line दोनों बढ़िया ऑप्शन है अगर आप ड्राइविंग करना पसंद करते हो, क्योंकि इसमें भी आपको DCT के ट्रांसमिशन मिलता है विद सम कैलिब्रेशन इन सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग। अब मैं लिस्ट डाउन करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट ऑटोमेटिक कार्स इंडिया में, बट हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले नंबर पे आता है बेस्ट बजट कार फॉर सिटी। माइलेज के बारे में अगर आप सोचते हो, इट इज़ बलिनो। बलिनो बहुत बढ़िया माइलेज देता है क्योंकि इसका जो ड्यूल जेट इंजन है वो बहुत अच्छा है। सिटी में चलाने के लिए बेस्ट कार है। अगर आप माइलेज कंसिडर करना चाहते हो, बेस्ट बजट कार फॉर सिटी, इट इज़ बलिनो। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिकल मिड साइज SUV ऑटोमेटिक, उसमें आता है एलिवेट। क्योंकि जो प्रैक्टिकलिटी की बात करें,
good boot space, good space at the back, good front seats, comfort for your family, reliability, service and support और reliable automatic transmission, वो Elevate का है क्योंकि इसमें आपको CVT आता है जो प्रूवन है, इसका इंजन भी प्रूवन है, चैसी भी प्रूवन है एंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए. दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट mid-size automatic SUV which is the most practical as well. Most premium mid-size automatic SUV में आता है Creta का IVT. अगर आप एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हो, नथिंग कैन बीट द न्यू Creta, गो फॉर Creta IVT. ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. बेस्ट सेडान सिटी में चलाने के लिए, सिटी ड्राइव्स के लिए बेस्ट सेडान ऑटोमेटिक कार है सिटी का CVT. सिटी CVT जो है वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है. इसके ट्रांसमिशन में इश्यूज नहीं आता है. होंडा का रिलायबिलिटी इज द बेस्ट. उसके साथ साथ इसका प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है. आप इसकी तरफ ज़रूर जा सकते हो. बेस्ट परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक सेडान में आता है वर्टस 1.5 DCT. आप स्लाविया को भी कंसिडर कर सकते हो. ये दो कार्स बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप इन दोनों कार्स को जरूर कंसिडर कर सकते हो. बेस्ट परफॉर्मेंस SUV ऑटोमेटिक के लिस्ट में आता है टाइगून और कुशाक. ये दोनों कार सिमिलर है. डिज़ाइन में डिफरेंस आता है. जो आपको डिज़ाइन पसंद आता है वो ले लीजिए, बट जो 1.5 लीटर का DCT ऑप्शन यहाँ पे जो मिलता है आपको, ये बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर करता है. आप इसकी तरफ ज़रूर जा सकते हो. बेस्ट अफोर्डेबल ऑटोमेटिक कार इंडिया में मेरे हिसाब से है ग्रैंड i10 नियोस. ये अफोर्डेबल है, AMT के साथ आता है, बट आपको वो जर्क बिल्कुल फील नहीं होता है. इसके इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं. अगर आप एक ऐसा कार लेना चाहते हो विच ऑफर्स यू अ स्मूथ एक्सपीरियंस बट आपका बजट टाइट है, देन आपको ग्रैंड i10 नियोस की तरफ जाना चाहिए. आप एक्स्टर को भी कंसिडर कर सकते हो विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन द सेम कार. अभी ट्रांसमिशंस को ब्रेक डाउन करते हैं. बेस्ट AMT मेरे हिसाब से मारुति वालों का है. बेस्ट CVT ट्रांसमिशन मेरे हिसाब से होंडा वालों का है. द बेस्ट DCT ऑप्शन जो है वो 1.5 टर्बो Hyundai वालों का है. आई थिंक बहुत लोग सरप्राइज्ड है क्योंकि आप मे बी शायद सोच रहे थे कि DSG होगा वोक्सवैगन और स्कोडा का, बट आई स्ट्रांगली फील कि Hyundai वालों का जो गियर बॉक्स है DCT का, दैट इज़ द बेस्ट विद द 1.5 लीटर टर्बो ऑप्शन. ये काफ़ी सब्जेक्टिव और कंट्रोवर्शियल हो सकता है. अगर आपको लगता है ये गलत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. और बेस्ट टॉर्क कन्वर्टर ऑप्शन मारुति वालों का है. दोस्तों ये वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है. ये सब कुछ मतलब रिसर्च करके यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स ऐड करना पड़ता है. तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और हमारे फैमिली के पार्ट बनोगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपके सारा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया है. अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए. मैं आपसे फिर से मिलूंगा. टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट. बाय बाय.